एक टाउन में बस आकर रुकती है और उसमें से एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का बस से उतरता है और टाउन के अंदर आने लगता है। तभी पास की पनवाड़ी की दुकान पर जाकर पूछता है, भैया वो पुरोहित जी, यहाँ पुरोहित जी का मकान था, वो कहाँ गया? अरे भैया, वो तो भूतिया घर हो चुका है। पिछले 20 सालों में उधर कोई गया ही नहीं और ना ही उधर से कोई आया। और वो जो बूढ़ी अम्मा थी वो? भैया वो तो कब की ही चल बसी। उनके यहाँ एक लड़का था, वो गांव छोड़कर भाग गया, कभी वापस ही नहीं आया। मेरी नानी माँ। और रोता हुआ उस मकान के अंदर जाता है कि उसे उस कबाड़ी में एक छोटी सी गुड़िया मिलती है जिस पर A&S लिखा होता है। ये तो स्वाति की डॉल है जो मैंने उसके लिए ली थी। आनंद टाउन में अपनी नानी के यहाँ रहता है। आनंद, उठ जा जल्दी, आज स्कूल का पहला दिन है, चल खड़ा हो। नानी, पर मुझे बड़े स्कूल नहीं जाना, पता नहीं वहाँ सब कैसे होंगे, मुझे डर लगता है। नानी आनंद को तैयार कर स्कूल भेज देती है। आनंद स्कूल में एंटर होता है और उसे गेट के पास आइसक्रीम खाती हुई एक लड़की नजर आती है। अरे ये तो बहुत सुंदर लड़की है, इतनी सुंदर कि स्कूल छोड़कर मैं तो बस इसे ही देखता रहूं। कि तभी लड़की की नजर भी आनंद से टकरा जाती है। हट, बताऊं क्या तुझे, घूरता क्या है? और आनंद की ओर मुंह चिढ़ाकर स्कूल में घुस जाती है। आनंद उम्र में छोटा जरूर था, पर उसने सच में पहले कभी इतनी सुंदर कोई लड़की नहीं देखी थी। क्लास में एंटर होते हुए देखता है। अरे ये तो वही लड़की है, टेढ़े मुंह वाली, ये मेरी क्लास में है, मजा आएगा। आनंद बहुत खुश होता हुआ क्लास में जाता है। न्यू एडमिशन। जी मास्टर जी। मास्टर जी, ये सब चीप वर्ड्स यहाँ अलाउ नहीं है बच्चे। सॉरी मास्टर जी, मैं अब से गुरुजी बोला करूंगा। ये सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगती है। व्हाट, गुरुजी? तुम्हें सिखाया नहीं क्या किसी ने कि स्कूल में कैसे बात करते हैं? स्वाति, स्टैंड अप एंड टेल हिम हाउ टू से दिस। आनंद की नजर क्लास में बैठे बच्चों की तरफ पड़ती है और वो देखता है स्वाति वही लड़की थी जिसको आनंद बाहर एकटक घूर रहा था। तुम नए हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए, सब क्लास में एंटर होते हैं तो अपने हाथ ऊपर उठाकर कहते हैं, मे आई कम इन सर? मे आई कम इन सर जी? अरे सर जी नहीं, ओनली सर। ए बेवकूफ, ए बेवकूफ। गो एंड टेक योर सीट। पर आनंद को कोई अपने पास नहीं बिठाता है। स्वाति, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं? क्यों, तुम लड़की हो जो इधर बैठोगे? और ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। स्वाति ने बनाया आनंद का पोपट। आनंद छोटा सा मुंह लेकर पीछे सबसे कोने में जाकर बैठ गया। न्यू एडमिशन, खड़े हो जाओ और बताओ कि तुम्हें टेबल्स कहाँ तक आती हैं, सुनाओ। सर, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आनंद 2 का पहाड़ा सुनाने लगता है। ये सुनते ही पूरी क्लास जोर से हंसने लगती है। आनंद का 2 दूनी 4। ये क्या है आनंद, तुम्हें कुछ भी नहीं आता क्या? 2 1 जा 2 होता है। चलो साइड में जाकर खड़े हो जाओ। बेंच के नीचे मुंह कर जोर से चिल्लाती है। अरे 2 दूनी 4 कौन? आनंद, आनंद। साइलेंस। आनंद, गो एंड टेक योर सीट और कल टेबल्स याद करना इंग्लिश में, ठीक है? ओके सर जी। और फिर से हंसने लगती है। आनंद लंच ब्रेक में अकेला बैठा रहता है। स्वाति इशारा करते हुए, हेलो आनंद, तुम आज नए हो ना, इसलिए सब हंसी मजाक कर रहे हैं, धीरे धीरे तुम हमारे ग्रुप में आ जाओगी। स्वाति उसे बातों में लगाकर उसके पैंट के पीछे इंक डाल देती है। आनंद को यह पता नहीं होता। आनंद की पैंट गंदी, आनंद की पैंट गंदी।
आनंद जोर जोर से हांफता हुआ अपना बैग उठाकर घर भाग जाता है और बहुत रोता है। क्या हुआ आनंद, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? नानी, मैं छोटी स्कूल से गया हूँ ना, इसीलिए सब वहाँ मेरा मजाक बनाते हैं। मास्टर जी ने भी मुझे साइड में क्लास में खड़ा कर दिया। अरे आनंद, तुम तो बहुत समझदार और बहादुर बेटे हो मेरे। देखो, मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लेकर आई। तुम्हें पसंद है ना? लो, लॉलीपॉप खाओ और रोना बंद करो। आनंद लॉलीपॉप लेते हुए सोचता है, मैं इसमें से एक लॉलीपॉप स्वाति को दूंगा जाकर। आनंद उस पुराने घर में खड़ा होकर वो गुड़िया हाथ में लिए अपने बचपन के ख्यालों में खोया हुआ ही था कि तभी दरवाजे पर खटखट होती है। आप कौन? मैं पुरोहित जी का नातिन हूँ, आनंद। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले कभी देखा नहीं आपको यहाँ। नहीं, मैं बरसों बाद ही यहाँ लौट कर आया हूँ। मैं और मेरी मम्मी टाउन की दूसरी तरफ रहते हैं। ठीक है बेटा, शाम हो रही है, तुम वापस जाओ, नहीं तो बस नहीं मिलेगी और यहाँ तुम रुकोगे भी कैसे? जी अंकल। अच्छा अंकल, ये जो स्कूल थी यहाँ की, ये अभी भी लगती है क्या? नहीं बेटा, ये तो बहुत पहले ही बंद हो गई थी। बंद हो गई थी? हाँ, कुछ वर्षों पहले स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी को अजीब सी बीमारी लग गई थी। वो अक्सर उदास रहा करती थी। फिर प्रिंसिपल सर ने उसे बाहर पढ़ने भेज दिया और कुछ टाइम बाद शहर जाकर रहने लगे। तब से स्कूल बंद पड़ा है। क्या मतलब स्वाति अब यहाँ नहीं रहती? कहीं ना कहीं आनंद इस टाउन में वापस स्वाति के बारे में ही जानने आया था। तभी आनंद को वापस वो टाइम याद आता है। अरे स्वाति देखो, 2 दूनी 4 आ रहा है। सर जी, आनंद आ गया है। और सभी जोर से हंसने लगते हैं। आनंद मन में सोचता हुआ, ये भी तो तेरी तरह ही बच्चे हैं, इनसे कैसे डरना। और चुपचाप लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी स्वाति आनंद के पास लॉलीपॉप देखती है। ये लॉलीपॉप तुम्हारे पास कैसे? आनंद खुश होकर स्वाति के पास जाता है और अपनी जेब में से एक लॉलीपॉप निकालकर उसे देता है। स्वाति, देखो मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाया हूँ, मेरे साथ बैठोगी तुम? स्वाति जोर से आनंद के हाथ से लॉलीपॉप छीनती है। सर, ये चोर है। आनंद चोर है, इसने मेरे बैग से लॉलीपॉप चुराया। नहीं स्वाति, ये तो मेरी नानी ने दिया है मुझे। स्वाति अपना बैग चेक करती है पर उसे कहीं भी लॉलीपॉप नहीं मिलती। सर, इसी ने मेरे बैग से लॉलीपॉप चुराया है। प्रिंसिपल की बेटी के बैग से लॉलीपॉप चुराया है तुमने? इतनी हिम्मत! चलो सर के ऑफिस में अभी। टीचर स्वाति और आनंद को प्रिंसिपल के ऑफिस में लेकर जाता है। पापा, इसने मेरे बैग से लॉलीपॉप चुरा ली और फिर मुझे ही देकर झूठ बोल रहा है। सच, वो मेरी ही लॉलीपॉप थी। पर कोई नहीं स्वाति, तुम रख लो, मैंने चोरी नहीं की। पर प्रिंसिपल आनंद और स्वाति को डांटकर वापस भेज देता है। मैंने स्वाति से दोस्ती करने के लिए ये सब किया, पर उसी ने मेरे साथ। अब मैं उसके साथ कभी बात नहीं करूंगा। आनंद रोता हुआ चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाता है। कितना बुरा लड़का है ये, मेरे ही बैग से लॉलीपॉप चुराकर मुझे वापस दे रहा है। हाँ, बैड बॉय। बैड बॉय आनंद है, बैड बॉय। अब मैं क्लास में किसी से भी बात नहीं करूंगा और डरूंगा भी नहीं। मैं नानी का बहादुर बेटा हूँ, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है। स्कूल के खत्म होने की घंटी बजती है। सबसे आखिरी में जाऊंगा ताकि फिर से कोई मुझे तंग ना कर सके। अच्छा बच्चू, हमसे होशियारी। रश्मि, तू रुक, हम दोनों लास्ट में चलेंगे। आनंद बैग उठाकर जाने वाला होता है कि तभी स्वाति उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? पता है ना मैं प्रिंसिपल की लड़की हूँ, यहाँ मुझसे कोई पंगा नहीं लेता। बहन जी हटना यहाँ से। स्वाति वो सब कह रही होती है कि तभी आनंद बिना कुछ सुने ही चला जाता है।
ये क्या है रश्मि, इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। कल देखना मैं इसे कैसे मजा चखाती हूँ। आजा आनंद, कल का दिन तुम्हारे लिए सबसे स्पेशल होने वाला है। आनंद अपनी नानी के घर में खड़ा ही था, तभी दरवाजे पर एक और ठक ठक होती है। जी कहिए, कौन है? दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। वो मैं यहाँ से गुजर रही थी और मैंने देखा कि घर की लाइट चालू है, तो देखने आ गई कि इस बंद घर में आखिर ये कौन मेहमान आ गया। मैं आनंद हूँ। यहाँ सालों पहले नानी के यहाँ रहता था, पर अब तो मेरी नानी भी। आनंद, तुम आनंद हो? वही आनंद, 2 दूनी 4 वाले। क्या मतलब? तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? अरे बेवकूफ आनंद, तुम अभी भी नहीं पहचाने? क्या? तुम स्वाति हो? मेरी स्कूल वाली दोस्त स्वाति? नहीं नहीं, मैं स्वाति नहीं हूँ। तो फिर कौन हो तुम? जल्दी बताओ ना। अरे आनंद, मैं हूँ रश्मि। रश्मि? हाँ रश्मि, स्वाति की दोस्त, जो हर वक्त तुम्हारा मजाक बनाती थी। ओह हाँ रश्मि, कैसी हो तुम? और मुझे तो लगा था यहाँ से सब लोग अलग अलग जगह चले गए होंगे, पर तुम अभी भी यहीं? हाँ यार आनंद, सब ये टाउन छोड़कर चले गए। कोई विदेश में नौकरी करने चला गया तो कोई शहर पढ़ाई करने। मैं कैसी जाती। माँ बाबा की तबीयत बहुत खराब रहती है, तो उनके पास रहकर उनका ख्याल रखती हूँ। ओह तो ये बात, ईश्वर जल्दी से उन्हें स्वस्थ करे। तो रश्मि, सभी लोग जा चुके हैं क्या यहाँ से, जो हमारी क्लास में थे? हाँ आनंद, सभी जा चुके। तुम्हारा किसी ना किसी से कांटेक्ट तो होगा हम क्लासमेट्स में से? नहीं तो मुझसे भला कोई क्यों कांटेक्ट रखेगा। अब मैं भी तो उनके आगे तुम जैसी 2 दूनी 4 मास्टर जी वाली रश्मि बन गई हूँ। क्या बोलते हैं वो, स्मॉल टाउन गर्ल। आनंद भी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। अच्छा रश्मि। अरे बोलो ना आनंद, तुम क्या कहना चाहते हो? ऐसे बार बार चुप क्यों हो जाते हो? बोलो तुम, मैं सुन रही हूँ। तो जिन लोगों ने टाउन छोड़ दिया वो कभी तुमसे मिले या टाउन वापस आते हैं क्या कभी, त्योहार वगैरह पर? पता नहीं आनंद, मैं खुद घर के कामों में इतना बिजी रहती हूँ कि किसी के घर जाकर मिलने का टाइम ही नहीं होता। ओह अच्छा ठीक है, फिर जब कोई है ही नहीं यहाँ तो मैं। तुम क्यों इतना उदास हो रहे हो? कहीं तुम अभी भी स्वाति के बारे में तो नहीं सोच रहे? स्वाति? कौन स्वाति? अच्छा बच्चू, तुम्हें स्वाति याद नहीं है? स्वाति? रुको सोचने दो। हाँ धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है, अपनी क्लास में थी ना वो। धुंधला धुंधला सा? इतने भी छोटे नहीं थे तुम जो इतने साल साथ पढ़ने वाली स्वाति को भूल जाओ। आनंद नजर चुराने लगता है। हम सब जानते थे कि तुम छोटे जरूर थे, पर कितने खोटे थे। तुम्हारी नजर पूरे स्कूल में बस स्वाति को ही ढूंढती रहती थी। वो तो मैं बचपन में बस। हाँ हाँ, बचपने में। पर आनंद, वो हमारी मस्ती, वो स्वाति का तुम्हें तंग करना, वो सब कितना यादगार था ना यार। हाँ यादगार तो था। सच बताना आनंद, स्वाति तुम्हारे लिए सिर्फ बचपन की क्लासमेट नहीं थी ना? तुम आज भी उससे मिलने के लिए ही यहाँ आए थे ना? रश्मि अब मैं क्या बोलूं, पर हाँ मिल नहीं सकता तो ये तो जान लो कि वो कैसी है। पूरे बचपन उससे भागता रहा, कभी उसके पीछे तो कभी उससे दूर। अब क्या ही बोलूं मैं। अच्छा आनंद, मुझे देर हो रही है, सांझ का समय है, बाबा वेट कर रहे होंगे। तुम्हारी भी बस छूट गई होगी। हाँ मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, आज यहीं रुक जाओ। यहाँ? यहाँ कैसे? अच्छा बुद्धू, तो तुम भूल गए अपने ही घर को। यहाँ दरवाजे के पीछे तुम्हारा सीक्रेट रूम था एक, जिसमें तुम किसी को नहीं आने देते थे। सीक्रेट रूम? अरे हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? एक दिन स्वाति तुम्हें बिना बताए मुझे उस कमरे में ले गई थी। ये स्वाति भी ना, इसकी शैतानियां कभी खत्म ही नहीं हुई। पता नहीं अब वो कहाँ होगी, कैसी होगी। वो तो मुझे भी नहीं पता, पर अभी मुझे जाना है। मैं कल दिन में तुम्हारे पास आऊंगी और फिर हम दोनों खूब बात करेंगे। रश्मि आनंद को बाय बोलकर चली जाती है और आनंद अपने सीक्रेट रूम में जाता है और वहां रखी चीजों को देखता है।
आनंद बिस्तर के पास पड़े एक ब्रेसलेट को उठाता है जो पेड़ की छाल से बनाया हुआ था। ये तो वही ब्रेसलेट है जो स्वाति ने मुझसे दोस्ती करते हुए मेरी कलाई पर बांधा था। और सोचते सोचते वापस से फ्लैशबैक में चला जाता है। स्वाति ने अच्छा नहीं किया मुझे चोर बताकर। रोने लगता है और सो जाता है। और अगले दिन आनंद स्कूल में जाता है। आज मैं स्कूल में किसी से भी बात नहीं करूंगा, स्वाति की तरफ तो देखूंगा भी नहीं। आज आने दो उस 2 दूनी 4 सर जी को, उसे मैं बताती हूँ कि मुझसे पंगा लेना कितना बुरा है। स्वाति अपने दोस्तों के ग्रुप को पास बुलाकर उनसे घेरा बनाकर बात करती है। आनंद को कुछ खुसफुसाहट सुनाई देती है। ये जरूर मुझे तंग करने का प्लान बना रहे होंगे, पर मैं आज यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। तब ये मुझे कैसे तंग करेंगे। अच्छा आनंद, देखो आज मैं तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाई हूँ। आनंद स्वाति को अनदेखा कर किताब पढ़ने लगता है। और सर जी तो आज क्लास टॉप ही कर देंगे। 2 दूनी 4, स्वाति ने बोला ना लॉलीपॉप ले, तो ले लो। क्लास ये सुनकर नानीज बॉय करने लगती है। स्वाति पास जाकर उसकी बेंच पर अपना पाँव रखती है और उसे डराने की कोशिश करती है। मुझे तुमसे डर नहीं लगता है। आनंद मन में सोचते हुए, कितनी क्यूट है यार ये। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरी क्लास में? सर देखिए ना, ये आनंद हमारी स्वाति को धमकी दे रहा था कि स्वाति ने इसकी कंप्लेंट की, अब ये इसे मजा चखाएगा। सर जी, नहीं सर जी, ये साफ झूठ है, मैं तो चुपचाप बैठा था। क्यों रे आनंद, तुझे आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और तेरी इतनी सारी शिकायतें। चल क्लास से बाहर जाकर खड़ा हो जा। आनंद क्लास के बाहर जाकर खड़ा होता है। तभी रश्मि और स्वाति उसे मुंह चिढ़ाने लगती हैं। अब ये चीजें आनंद के लिए आम हो गई थी। धीरे धीरे उसे फर्क पड़ना भी बंद हो गया। पर स्वाति की हरकतें आगे भी वैसी ही थी। वो कभी आनंद के रास्ते में टांग उलझा देती तो नीचे गिरे हुए आनंद पर ठहाका मारकर हंसती थी। कभी आनंद की होमवर्क की नोटबुक छिपा देती थी और टीचर की पनिशमेंट पर खूब हंसने लगती। धीरे धीरे स्वाति को भी आनंद की आदत सी लग गई थी। जब तक वो स्कूल में आनंद को तंग नहीं करती, उसको चैन नहीं मिलता था। अब तो स्वाति को आनंद गली मोहल्ले में भी नजर आता तो वो जोर से चिल्लाती 2 दूनी 4 और हंसते हुए वहां से भाग जाती। और देखते ही देखते कब 2 क्लास पूरी हो गई पता भी नहीं चला और पूरे स्कूल में बस आनंद और स्वाति की नोक-झोंक ही देखने को मिलने लगी। पर इतना समय बीतने पर भी स्वाति और आनंद में दोस्ती नहीं हो पाई। कभी स्वाति के अड़ियल ग्रुप की वजह से तो कभी आनंद की भावना पर ठेस लगने से, पर दोनों अभी तक दोस्त नहीं बने। तभी आनंद को बिस्तर पर करवट लेकर याद आता है, अरे पर वो पागल स्वाति दिखती कैसी होगी। रश्मि के पास जरूर उसकी कोई तस्वीर होगी। आफ्टर ऑल दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। कल जब रश्मि आएगी तब उससे पूछूंगा। अभी तो सो जाता हूँ। अरे सुबह भी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। पुरानी यादों का नशा होता ही इतना प्यारा है। आनंद उठकर घर के बाहर आकर देखता है। ये तो वही पेड़ है जहाँ मैं मेरी किटकिट को। और बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि तभी वो वापस फ्लैशबैक में जाता है। रोल नंबर 2 आनंद, स्टैंड अप ऑन योर सीट। पूरी क्लास खुश होने लगती है। अब तो आनंद को डांट पड़ेगी, मजे आएंगे। जी गुरुजी। फिर से गुरुजी? तुम्हें इतना टाइम हो गया है स्कूल में, पर अभी भी तुम यहाँ के तौर तरीके नहीं सीख पाए। चलो कोई नहीं, फिर भी ये लो तुम्हारा टेस्ट पेपर एंड वेरी गुड। मेरा टेस्ट पेपर? सर जी ने मुझे वेरी गुड कहा। और स्वाति की ओर देखकर मुस्कुराता है। ये आनंद का बच्चा अब कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। चलो स्वाति, आज इसे मजा चखाते हैं। रेस्ट के बाद आनंद जब वापस अपनी सीट पर बैठता है तो क्लास में जोर से कुछ टूटने की आवाज आती है। अरे लगता है आनंद का आज पेट खराब है, कैसी आवाजें निकाल रहा है। जोर से हंसने लगते हैं। आनंद उठकर देखता है तो उसके नीचे किसी ने चिड़िया का एक अंडा रख दिया था और वो फूट गया था, जिससे आनंद की पैंट पीली हो गई थी। आनंद घबराते हुए, ये किसने किया? आनंद ने किया। शेम 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 शेम। आनंद शेम शेम, आनंद की पैंट पीली पीली पीली। ये सब देखकर आनंद जोर से रोने लगता है।
आज से पहले आनंद को इतना परेशान किसी ने नहीं देखा। आनंद बहुत तेज रोता हुआ बाहर भाग जाता है। स्वाति को ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था। अरे ये क्या कर दिया हमने? लगता है इस बार आनंद बहुत हर्ट हुआ है। मजाक की भी हद होती है यार, हम सबने गलत किया। और स्वाति अपना स्वेटर उठाकर उसे बाहर देने जाती है। आनंद बगीचे में लगे एक पेड़ के पीछे छुपकर रो रहा था कि तभी अरे ये नन्ही चिड़िया इतनी क्यों परेशान है? जरूर किसी ने इसे तंग किया होगा। वो चिड़िया बहुत तेज चिल्ला रही थी, बार बार क्लासरूम की ओर देखकर पंख फड़फड़ा रही थी कि आनंद उसके पास जाता है और देखता है कि चिड़िया के अंडे किसी ने नीचे गिराए हुए थे। हे भगवान, ये क्या किया है शैतानों ने? इस नन्ही सी जान के बच्चों को मार डाला और मेरे नीचे अंडा रखकर मुझसे भी पाप करा दिया। और रोता हुआ चिड़िया के पास जाकर उसे एक बर्तन में पानी और कुछ बिस्कुट के टुकड़े देता है। चिड़िया डरी हुई थी, पर आनंद का अच्छा बर्ताव देखकर उसके पास आकर पानी पीती है। आनंद, आनंद, ये लो मेरा स्वेटर बांध लो, तुम्हारी पैंट खराब हो गई ना। ये नाटक बंद करो और मुझसे अभी कभी बात मत करना। आनंद तेज बोलकर वहां से चला जाता है। अरे ये तो बहुत नाराज है। इस बार हमारी मस्ती ने इसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया। कल जब ये आएगा मैं इसे सॉरी बोल दूंगी। नेक्स्ट डे इन स्कूल, आनंद क्लासरूम में आता है और स्वाति को अनदेखा कर सीधे ही अपनी सीट पर बैठ जाता है। अरे आनंद तो मेरी ओर देख भी नहीं रहा, पर मैं इसे सॉरी कहकर रहूंगी। आनंद रेस्ट में अपनी नन्ही दोस्त चिड़िया के पास जाता है और उसे बातें करता है। स्वाति पेड़ के पीछे खड़ी होकर सब देख रही होती है, पर वो कुछ नहीं बोलती और चली जाती है। कुछ दिन तक आनंद एकदम चुपचाप क्लास में बैठा रहने लगा, पर रेस्ट होते ही चिड़िया के पास दौड़कर चला जाता है। एक दिन, अरे वाह आनंद, ये कौन है? कौन? वही जिसकी वजह से आजकल तुम मेरी ओर देखते भी नहीं हो। कौन है वो? मुझे भी मिलाओ। देखो स्वाति, तुम मुझे अच्छी लगती हो और मैं तुमसे इतने टाइम से फ्रेंडशिप करना चाहता था, पर मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, बस छोटे स्कूल से आया हूँ। आनंद मेरी बात तो सुनो। पर अब तुम अंदर जाकर क्लास को बता दोगी कि मैं यहाँ एक बेजुबान पंछी से बातें कर रहा था बैठकर, और वो सभी मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं नहीं आनंद, मुझे बोलने तो दो। जाओ, तुम भी बना लेना मेरा मजाक, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी दोस्त है ना ये नन्ही चिड़िया। तभी वो चिड़िया उड़कर स्वाति के कंधे पर बैठ जाती है और चींची चींची करने लग जाती है। देखो आनंद, तुम्हारी दोस्त ने तो मुझसे दोस्ती कर ली, पर तुम तो मुझसे कितना गुस्सा हो। स्वाति, तुम हमेशा मेरा मजाक क्यों बनाती हो? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी आनंद। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए, पक्के वाले दोस्त। दोनों हाथ मिलाते हैं। ओके स्वाति, फ्रेंड्स। तो आनंद, तुम इस छोटी सी दोस्त से रोज मिलते हो, तुमने इसका कुछ नाम रखा भी है या नहीं? नाम? नहीं, मैं तो इसे चिड़िया बुलाता हूँ। अरे बुद्धू, चलो इसका नाम रखते हैं। आज हमारी दोस्ती के दिन इसको नाम देते हैं। ये बहुत छोटी सी है, तो इसका नाम रखते हैं किटकिट। कैसा रहेगा किटकिट? अरे वाह, किटकिट तो बहुत प्यारा नाम है। देखो, किटकिट को भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। आनंद, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्यों ना तुम किटकिट को अपने साथ ही ले जाओ? आनंद को स्वाति की बात ठीक लगती है और वो अगले दिन किटकिट को अपने साथ घर ले आता है। दरवाजे पर खटखट। आनंद सामने देखता है, रश्मि आ चुकी है। अरे आनंद, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, जरूर किसी को याद कर रहे हो। दोनों जन वहीं बैठकर पुरानी बातें करने लगते हैं। अच्छा आनंद, तो कॉलेज में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बनी होगी? सच बताऊं रश्मि, इस जगह को छोड़ने के बाद मेरा कहीं दिल भी नहीं लगा। मैं बस इस जगह, यहाँ के लोग को ही सोचता रहता था। और क्या? बोलो ना आनंद, तुम और स्वाति तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, फिर तुम यहाँ से चले क्यों गए? रश्मि, मैं स्वाति से बहुत गुस्सा हो गया था। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी थी, तो मैं मेरी माँ के पास चला गया था और कभी भी वापस ना आने का ठान लिया था, ताकि स्वाति को मेरी याद आए। और फिर देखते ही देखते इतने साल बीत गए।
आनंद, तुम स्वाति से कहीं उस बात पर गुस्सा तो नहीं हो गए थे? चुप हो जाती है। बोलो रश्मि, किस बात पर? क्या बोलना चाहती हो? बोलो। बोलो ना रश्मि, क्या कहना चाह रही थी तुम? तुम्हें किटकिट याद है ना आनंद? किटकिट? किटकिट तो जान थी मेरी। उसी की वजह से तो स्वाति मेरी जिंदगी में आई थी। पर स्वाति की वजह से वो... बोलते हुए चुप हो जाता है। अरे आनंद, ये तुम किसे उठा लाए? इसने तो सारा घर गंदा कर दिया। अब तुम ही साफ करो इसे। ठीक है नानी। मन में सोचता है, किटकिट को रखने के लिए मुझे एक सीक्रेट जगह चाहिए होगी। आनंद आंगन में जाकर लकड़ियों का एक छोटा सा कमरा बना लेता है। अब इसमें सिर्फ मैं और किटकिट ही रहेंगे। कल स्कूल के बाद स्वाति को भी लेकर आऊंगा। आनंद मन में खुश हो जाता है। अगले दिन आनंद स्वाति के पास जाता है। स्वाति, आज स्कूल के बाद तुम मेरे साथ घर चलना, हम दोनों खूब खेलेंगे। ओके रश्मि। हेलो स्वाति, मुझे तुम्हें कुछ अवेसम सा दिखाना है, एक सीक्रेट प्लेस। अच्छा, एक सीक्रेट प्लेस? वाओ, स्कूल के बाद मैं पक्का तुम्हारे साथ चलूंगी। रश्मि पीछे खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है। अच्छा रश्मि, मेरे ना पेट में हल्का दर्द हो रहा है, तो मैं कल चलती हूँ तुम्हारे साथ खेलने। आज घर ही जाऊंगी। रश्मि बिना कुछ बोले मन में सोचती है। तो स्वाति, अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। स्वाति आनंद के साथ उसके घर चली जाती है। किटकिट, ओ मेरी नन्ही सी किटकिट, कहाँ हो चिड़िया रानी? किटकिट आकर स्वाति के सर पर बैठ जाती है और तुरंत बीट कर देती है, जिसे देख आनंद खूब हंसता है। स्वाति देखो, किटकिट तुम्हें कितना प्यार करती है। देखो तुम्हारी शक्ल देखो एक बार। स्वाति भी हंसने लगती है। अरे हाँ, मैं यही तो तुम्हें दिखाने लाया था। हमारी शैतान किटकिट नानी को तंग कर रही थी, तो मैंने इसके और मेरे लिए एक सीक्रेट रूम बना लिया। सीक्रेट रूम? अरे मुझे भी ले चलो उस सीक्रेट रूम में। स्वाति आनंद किटकिट को लेकर उस सीक्रेट रूम में जाते हैं। आनंद, ये रूम कितना फीका सा है, मैं इसे सजा देती हूँ। स्वाति कमरे को कलरफुल लाइट सजा देती है। स्वाति, तुम्हें पता है मुझे किटकिट से बहुत प्यार है, पर तुम्हारे दोस्तों ने इसके बच्चे मार दिए। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। और रोने लगता है। नहीं आनंद, रोते नहीं है, पर किसी न किसी वजह से तो आज तुम्हें ये किटकिट मिली है। उसका हाथ थामते हुए कहती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और आनंद मुस्कुराता है। स्वाति, तुम और किटकिट हमेशा मेरे साथ रहना, मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं आनंद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगले दिन एक लड़का आनंद के पास आकर बोलता है। आनंद, ए आनंद, जल्दी से बाहर जाओ, स्वाति ने तुम्हें तुरंत बुलाया है और वो बहुत गुस्सा भी है। जल्दी करो। गुस्सा है? पर किस बात पर? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। आनंद दौड़ता हुआ बाहर जाता है और देखता है स्वाति पेड़ के पीछे खड़ी थी। क्या हुआ स्वाति, तुम नाराज हो मुझसे? हाँ, नाराज हूँ मैं। क्या हुआ स्वाति, बताओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बुद्धू, हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर अभी तक हम दोनों के पास कोई निशानी नहीं है। अगर बड़े होने के बाद तुम मुझे भूल गए तो? ये कैसी बातें कर रही हो आज तुम? मैं भला तुमको क्यों भूलूंगा? तुम मुझे इतनी सी थी तभी से पसंद हो। अरे ये मैंने क्या बोल दिया? बोलते हुए चुप हो जाता है। अच्छा जी, क्या बोला तुमने? बुद्धू, मेरे 2 दूनी 4? मेरा मतलब है जब हम कहीं दूर रहने लगेंगे और मिलेंगे तो उन निशानियों से तुम मुझे पहचान लोगे। पर मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। तुम बस अपना हाथ आगे लेकर आओ। आनंद अपना हाथ आगे लेकर आता है और स्वाति एक ब्रेसलेट निकालकर उसकी कलाई पर बांध देती है। वाह स्वाति, ये बहुत अच्छा तोहफा है मेरे लिए। तोहफा नहीं बुद्धू, ये हमारी गहरी दोस्ती को हमेशा बनाए रखेगा। पर मेरे पास तो तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे भी हम इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं कि अब तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1 मिनट रुको। आनंद अपने गले से एक नीले पत्थर का लॉकेट निकालता है।
ये लो स्वाति, ये तुम रख लो। आनंद, ये तो बहुत सुंदर है, पर ये तो तुम्हारा है ना? हाँ, इसीलिए तो दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे कभी भी खुद से दूर नहीं करता। पर तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल फ्रेंड हो, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे ये पत्थर नदी के पास मिला था, और माँ बताती है कि मैं इसे हमेशा अपनी मुट्ठी में बंद करके रखता था ताकि कोई छीन ना ले। स्वाति हंसने लगती है। फिर जब माँ ने देखा कि मुझे ये पत्थर बहुत पसंद है, तो इसका लॉकेट बनाकर मुझे गले में पहना दिया। पर अब इसे तुम अपने पास रख लो। खुशी से उससे लिपट जाती है। थैंक यू आनंद, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। आनंद शर्मा जाता है। दूसरी ओर रश्मि ये सब कॉरिडोर में खड़ी होकर देख रही होती है। उसे जलन होने लगती है और बहुत दुख भी होता है। और धीरे धीरे आनंद और स्वाति रोज टाइम स्पेंड करने लगे और उनकी दुश्मनी की तरह उनकी दोस्ती के भी चर्चे पूरे स्कूल मोहल्ले में होने लगे। जब भी कोई स्वाति को ढूंढता तो आनंद का पता पूछता, या आनंद को ढूंढता तो स्वाति के बारे में पूछता, क्योंकि अक्सर ही वो दोनों साथ रहते थे। उदास होते हुए, मेरे बचपन की दोस्त को आज मेरे से बात करने तक का टाइम नहीं है। आनंद, तूने मुझसे मेरी दोस्त लेकर अच्छा नहीं किया। एक दिन आनंद स्कूल नहीं आता है। सुनो, तुमने आनंद को देखा कहीं? आनंद नजर नहीं आ रहा। रश्मि, तूने आनंद को देखा है क्या? नहीं, वो तो आज स्कूल ही नहीं आया। क्यों? वो तो पता नहीं। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है? चल हम दोनों उसके घर चलकर देखते हैं। स्वाति रश्मि को लेकर उसके घर चली जाती है, पर आनंद घर पर भी नहीं होता। वो उसका सीक्रेट रूम भी देखती है, पर दोनों को आनंद नहीं मिलता। तभी उसे वहां किटकिट के टूटे पंख नजर आते हैं। किटकिट, ये तो किटकिट के पंख है। कहीं हमारी किटकिट को तो कुछ नहीं हो गया? नानी भी दिखाई नहीं दे रही। क्या हुआ हमारी नन्ही किटकिट को? स्वाति बहुत देर तक आनंद के आने का वेट करने लगती है, पर लेट होने पर रश्मि उसे वापस चलने को कहती है। बेचैन स्वाति को पूरी रात नींद नहीं आई और वो बस करवटें बदलते हुए सुबह होने का इंतजार करती है। वैसे रश्मि, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। हाँ आनंद, उस दिन जब तुम स्कूल नहीं आए थे तब स्वाति और मैं हम दोनों तुम्हारे घर आए थे, और तभी मैंने तुम्हारा वो सीक्रेट रूम देखा था। तभी रश्मि आनंद के हाथ में वो ब्रेसलेट देखती है। ओह, ये तो आज भी है तुम्हारे पास। क्या मतलब? ये तो स्वाति ने मुझे अकेले में दिया था, तो तुम्हें कैसे पता कि ये वही ब्रेसलेट है? हाँ? रश्मि सकपका जाती है। वो मैं वही थी, दूर खड़ी होकर सब देख रही थी किस तरह तुम और स्वाति एक दूसरे के इतने करीब आ रहे थे। रश्मि, तुम इतना अजीब क्यों साउंड कर रही हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? हाँ आनंद, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं तुम्हें ना चाहते हुए भी बताना चाहूंगी। पता नहीं कैसे कहूं, कैसे एक छोटी सी बात इतनी बड़ी हो गई कि आज मैं और तुम ऐसे यहाँ बैठे हुए मिल रहे हैं। आनंद बस रश्मि को घूरते हुए सब सुनता जा रहा था। आनंद ठीक तो होगा ना? और मेरी नन्ही किटकिट, उसके इतने पंख वहां कैसे थे? मुझे कल जल्दी से वहां जाना होगा। अगले दिन स्वाति आनंद के घर जाती है। नानी, आनंद है क्या घर पे? अरे बिटिया, तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ, आनंद अपने कमरे में है। बहुत उदास है बेचारा, जाकर मिल लो। उदास क्यों? और वो किटकिट? बिटिया, तुम खुद ही जाकर देख लो आनंद के पास। स्वाति आनंद के पास जाती है। आनंद, क्या हुआ तुम्हें? कल तुम कहाँ थे पूरे दिन? और वो हमारी किटकिट कहाँ है? उदास क्यों हो तुम? स्वाति घबराते हुए बिना रुके बस बोलती जाती है कि तभी अचानक से आनंद रोता हुआ स्वाति से लिपट जाता है और फूट फूट कर जोर से रोने लगता है। स्वाति, वो हमारी किटकिट। स्वाति परेशान होते हुए, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? क्या हुआ हमारी किटकिट को? मैंने उस दिन उसके टूटे पंख देखे थे।
बोलो आनंद, क्या हुआ किटकिट को? स्वाति, मैं बाहर था तो पीछे से किसी ने किटकिट का पिंजरा खोल दिया, जिससे किटकिट खेलने के लिए बाहर आई होगी। फिर फिर क्या हुआ? बोलो आनंद, फिर क्या? कहाँ है किटकिट हमारी? वो बाहर चली गई और बिल्ली ने उसे तेज तेज रोने लगता है और स्वाति से जोर से लिपट जाता है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? हमारी किटकिट को बिल्ली ने मार डाला? उस नन्ही सी जान के साथ ऐसी हरकत किसने की होगी? मैं नहीं जानता। मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार था मेरी किटकिट से। तुम भी तो मुझे उसी की वजह से मिली हो। स्वाति भी रोने लगती है। मैं अकेला हो गया स्वाति। किटकिट की तरह एक दिन तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। नहीं आनंद, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी दरवाजे पे एक खटखट होती है। आनंद और स्वाति मुड़कर देखते हैं तो रश्मि वहीं खड़ी होकर सब देख रही थी। अरे रश्मि, तुम इधर? स्कूल नहीं गई? वो कल तुम बहुत परेशान थी तो मुझे लगा तुम मुझे यहीं मिलोगी, इसलिए मैं भी आ गई। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बस किटकिट कहीं गायब हो गई है तो आनंद परेशान है। ओ अच्छा, तुम ध्यान रखो, मैं तो बस देखने आई थी। और वहां से चली जाती है। स्वाति और आनंद उदास परेशान से बैठे रहते हैं। अगले दिन स्कूल में आनंद, आनंद कहाँ हो तुम? करते हुए पूरे स्कूल में आनंद को ढूंढती है पर वो नजर नहीं आता। तभी आनंद स्वाति को स्कूल के बाहर वाले पेड़ के पास नजर आता है। तो तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। देखती है कि आनंद रो रहा होता है। इसी जगह पर मुझे मेरी किटकिट मिली थी। मुझे बहुत याद आती है उसकी स्वाति। मैं उससे बहुत प्यार करता था। कैसे रहूंगा उसके बिना? स्वाति भी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी रश्मि आनंद का हाथ हिलाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे एक झूठ बोला था आनंद, एक छोटा सा झूठ जो कब बड़ा हो गया था पता भी नहीं चला। हाँ, यही ना कि तुम्हें चुपचाप से स्वाति ने मेरा सीक्रेट रूम दिखाया था, जहाँ किसी का भी आना अलाउ नहीं था। इट्स ओके यार, हम छोटे थे तब। नहीं, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो रश्मि, क्या हुआ? आनंद, तुम्हें वो लेटर याद है? लेटर? वो लेटर? उसी लेटर ने तो पर तुम्हें कैसे पता उस लेटर के बारे में? वो लेटर? रश्मि घबराकर चुप हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। रश्मि, तुम्हें जरूर कोई बड़ी बात पता है, बताओ वो लेटर क्या? कुछ दिन बाद आनंद को अपने बैग के पास पड़ा एक लेटर मिलता है। अरे ये किसने रखा है? इस पर तो मेरा नाम लिखा है। मेरे लिए लेटर। आनंद उसे खोलकर पढ़ता है और जैसे ही वो उसे पढ़ता है उसके पांव जमीन पर लड़खड़ा जाते हैं। आनंद तुरंत स्वाति के पास जाता है। स्वाति, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। रुको भी आनंद, मैं रश्मि के साथ कुछ बात कर रही हूँ। मैंने बोला ना, अभी बात करनी है। जोर से उसका हाथ पकड़कर खींचकर पेड़ के पास ले आता है। आखिर ऐसा क्या था उस लेटर में जो हमेशा शांत रहने वाला आनंद स्वाति के ऊपर इतना भड़का हुआ था? ये क्या तरीका है आनंद? बोलो, तुम्हें जो भी बोलना है। स्वाति, तुम जानती थी ना कि किटकिट मेरे लिए क्या थी और उसे मैं कितना प्यार करता था। हाँ बाबा, मुझे पता है। जितना प्यार तुम्हें किटकिट से था उतना ही मुझे भी था। तुम्हें भी था? प्यार था तुम्हें किटकिट से? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? ये क्या बकवास किए जा रहे हो आज तुम? पागल हो गए हो क्या? स्वाति, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी पसंद कर लिया था। बचपन से लेकर इतने साल हो गए, मैं आज भी तुम्हें दिल से मानता हूँ। इसलिए जो पूछूं बस उतना ही बताना। स्वाति बस सुनती जा रही थी। तुम दोस्तों ने जो अंडा मेरी बेंच पर रखा था, क्या वो अंडा तुम ही किटकिट के घोंसले से लेकर आई थी? ये तुम... बस मुझे इतनी सी बात बता दो, क्या तुम ही थी जिसने मेरी किटकिट के बच्चों को मार डाला? आनंद, पर मैं बस तुम्हें परेशान करना चाहती थी।
आई एम सॉरी, मुझे बहुत गिल्ट है इस बात का, माफ कर दो। बस स्वाति, सब क्लियर हो गया अब। तुम कभी मेरी दोस्त बनी ही नहीं थी। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए पहले किटकिट के बच्चों को मार डाला और फिर मेरी किटकिट को भी तुम ही ने मारा है। आनंद, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं मारूंगी हमारी किटकिट को? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे एक लेटर मिला जिसमें मुझे वो सब बताया है कि कैसे तुमने मुझसे दोस्ती की। किसने लिखा है ये लेटर और तुमने मान लिया? और हमारी दोस्ती का क्या? हमारी दोस्ती उसी वक्त खत्म जब तुमने अपने हाथों से मेरी जान, मेरी किटकिट को मार डाला। नहीं आनंद। मैं जा रहा हूँ बहुत दूर तुमसे, और मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना अब आगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। आनंद वहां से चला जाता है और स्वाति बस चुपचाप रोती हुई आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है। बस वो आखिरी दिन था जब मैंने स्वाति को और स्वाति ने मुझे देखा था। फिर मैंने नानी का घर छोड़ दिया और माँ के यहाँ चला गया, यहाँ कभी नहीं आने की कसम खाकर। नानी के गुजरने पर भी मैं यहाँ नहीं आया। रश्मि बस सब सुन रही थी बिना कुछ बोले, चोरों की तरह चुपचाप। पर रश्मि, तुम्हें कैसे पता कि मुझे कोई लेटर मिला था? आनंद, मुझे माफ कर देना, पर जब मैं तुम्हें और स्वाति को इतने पास आते हुए और इतना अच्छा दोस्त बनते हुए देखती थी तो मुझे जलन होती थी। हाँ तो वो तो बचपन की बात थी ना पागल। नहीं, और मैंने ही तुम्हें वो लेटर लिखा था, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी एक छोटी सी हरकत तुम्हें इस टाउन से और स्वाति से हमेशा दूर कर देगी। हे भगवान, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैंने कभी तुम्हारे लिए गलत नहीं सोचा था रश्मि। हाँ जानती हूँ, तुम्हें याद है वो लॉलीपॉप वाली बात? स्वाति के बैग से लॉलीपॉप निकालकर मैंने ही खाई थी और नाम तुम्हारा आ गया था। आनंद एकदम सफेद पड़ जाता है। किटकिट का अंडा स्वाति ने उठाया जरूर था, पर चुराने का आइडिया मेरा था। और उस दिन स्वाति जब मेरे साथ घर चलने वाली थी तब भी तुम उसे अपने साथ ले गए। फिर एक दिन स्कूल से जल्दी निकलकर मैं तुम्हारे घर गई और किटकिट को पिंजरे से निकालकर खुला छोड़ दिया, क्योंकि किटकिट की वजह से ही तुम दोनों क्लोज हुए थे। मुझे लगा वो उड़ जाएगी तो मैं चली गई, पर उसे बिल्ली खा जाएगी ये मुझे नहीं पता था। रश्मि, तुम पागल हो क्या? बचपन की छोटी सी बात के लिए तुमने उस मासूम किटकिट की जान ले ली। आई एम सॉरी आनंद, पर इसमें स्वाति का कोई कसूर नहीं था। वो भी तुम्हें और किटकिट को इतना ही प्यार करती थी। कितना पागल था मैं कि गुमनाम लेटर की बात मानकर मैंने अपनी स्वाति को छोड़ दिया, और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है आनंद, तुम अभी भी तुम्हारी स्वाति के पास जा सकते हो। तुम अभी भी अपनी स्वाति से मिल सकते हो। सच में? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अब उससे बात नहीं होती है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे देखना था कि तुम स्वाति के बारे में कैसा सोचते हो, और मेरे बारे में भी। देखो रश्मि, तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैंने मेरा बचपन सवालों और गुस्से में निकाल दिया, पर अभी भी अगर मुझे स्वाति से मिला सकती हो तो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद स्वाति बहुत उदास रहने लगी थी, ना ही किसी से बात करना, ना ही स्कूल जाना। धीरे धीरे उसके सारे दोस्त कम हो गए। वो हर वक्त यही सोचती थी कि किटकिट उसकी वजह से मरी है। ये मैंने गुस्से में क्या अनर्थ कर दिया भगवान। अक्सर वो जंगल में पक्षियों की झुंड को दाना डालने जाती थी। फिर उसकी बिगड़ती हालत की वजह से प्रिंसिपल सर ने डिसाइड किया कि ये टाउन छोड़कर शहर चले जाएंगे। तो अब क्या तुम्हारे पास उसका कोई नंबर या तस्वीर है? नहीं, पर वो हर महीने 20 तारीख को टाउन लौट कर आती है, इस उम्मीद में कि तुम उसे मिलोगे और वो तुमसे। आज तो 20 तारीख ही है, तो क्या मेरी स्वाति आज भी आएगी? हाँ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कल बहाने से जाने से रोक लिया। पर मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। मगर मुझे विश्वास है तुम उसे पहचान जाओगे और मुझे भी माफ कर दोगे। हाँ, मुझे याद है अभी भी बचपन वाली स्वाति, नकचड़ी सी, काली बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर बालों की लटों को अपनी फोक से उड़ाते हुए। उसकी अदा पर ही तो मैं उसी वक्त दिल हार गया था। अब मैं चलती हूँ और तुम अपनी स्वाति से अकेले ही मिलो। रश्मि बाहर चली जाती है। अरे यार रश्मि, पर मैं उससे मिलूं कहाँ पर, ये तो बताती जाओ। आनंद मन ही मन बहुत खुश होता है और मुस्कुराता है। आज मैं मेरी स्वाति से मिलूंगा
और जो गलती मैंने बचपन में की थी वो सुधारूंगा। मैं जानता हूँ वो हर महीने की 20 तारीख को ही क्यों आती होगी, इस उम्मीद में कि किसी दिन को मैं उससे मिलूंगा। आनंद भी घर से बाहर निकल जाता है और पर वो कहाँ मिलेगी? जंगल की ओर तो नहीं, क्योंकि वहां का रास्ता बंद कर रखा है। तो स्वाति कहाँ आएगी? कि तभी उसकी नजर अपनी पुरानी स्कूल की ओर पड़ती है। मेरा स्कूल, क्या हालत हो गई मेरे स्कूल की। इन्हीं कमरों में हम चक्कर लगाते थे, यहीं सी ग्राउंड में खेलते थे। और आनंद स्कूल के अंदर जाता है। ये तो वही पेड़ है जहाँ मुझे मेरी किटकिट मिली थी, और मेरी स्वाति भी। तभी स्कूल का गेट खुलता है और एक झोंके के साथ एक नीले रंग का दुपट्टा आकर पेड़ से लटक जाता है। अरे ये चुन्नी यहाँ कैसे? दुपट्टे को पकड़ने के लिए एक लड़की दौड़ी चली आ रही थी। अरे मेरा दुपट्टा, ये कहाँ भाग रहा है? बस आते ही इस मौसम ने मुझे तो तंग करना शुरू कर दिया। आनंद बस एक टक पेड़ के पीछे से उस आती हुई लड़की को देख रहा था। अरे ये कहाँ जाकर रुकेगा मेरा दुपट्टा? अम्मा ने कहा था पिन लगा ले, पर मैं भी ना बेवकूफ सी। अब अगर ये फटा तो अम्मा और डांटेगी। लड़की पेड़ के करीब आ रही थी और आनंद बस उसे घूरे जा रहा था। कितना तेज है इस लड़की के चेहरे पर, कहीं यही तो। तभी लड़की अपने लंबे काले बाल जोर से पीछे करती है और आनंद की नजर उसके गले में पहने लॉकेट पर पड़ जाती है। ये लॉकेट, ये तो वही लॉकेट है जो मैंने स्वाति को स्कूल में दिया था। यहीं से तो शुरू हुई थी हमारी दोस्ती की प्रेम कहानी, मेरे बचपन का पहला प्यार। लड़की पेड़ के पास आती है और उछलकर दुपट्टा उतारने की कोशिश करती है। यही है मेरी स्वाति, आज भी इसकी चाल में वही बदमाशी है, चेहरे पर वही चमक और नाक पर वही गुस्सा। देखो कैसे तड़प रही है अपने इस दुपट्टे के लिए। स्वाति पेड़ के पीछे खड़े आनंद को देख लेती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो? पता है ना ये बंद है और ऐसे किसी की बिल्डिंग में घुसते नहीं है। मैं तो बस यहाँ खड़ा होकर आपको दुपट्टा निकालते हुए देखने आया था। इट्स ओके, यू कंटिन्यू, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। अजीब बदतमीज इंसान हो, जाओ यहाँ से। वैसे मैडम जी, इस बंद बिल्डिंग में आप क्या कर रही हैं? ये चीज मैं भी पूछ सकता हूँ? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? ये आपके गले का हार बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्या मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आपसे खरीद सकता हूँ? स्वाति लॉकेट मुट्ठी में दबाते हुए, ये हार नहीं लॉकेट है और इसकी ओर देखना भी नहीं। किसी को नहीं दूंगी मैं ये, जाओ यहाँ से तुम बदमाश। मैं इसके खूब पैसे देने को तैयार हूँ। आखिर ऐसा क्या है इस पत्थर में जो आप दे नहीं सकती मैडम जी? ये पत्थर नहीं है, ये एक लौती निशानी है मेरे प्यार की, जो खुद तो चला गया पर इसे मेरे पास छोड़ गया। मैं बता भी नहीं सकती उसे ये बात। हेलो मैडम जी, आप मुझसे बात कर सकती हैं। स्वाति से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे निकालता है। स्वाति की नजर आनंद की कलाई पर बंधे ब्रेसलेट पर पड़ती है। ये ब्रेसलेट? उसकी कलाई जोर से अपनी ओर खींचते हुए, ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास? ये तो मैंने। क्या हुआ मैडम, मेरा हाथ आपको पसंद नहीं आया? या ये ब्रेसलेट? मुझे भी मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने इसी पेड़ के पास ये ब्रेसलेट बांधा था। उस दिन शुरुआत हुई थी हमारी दोस्ती में बड़े पहले प्यार की। ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास मतलब कि तुम? तो स्वाति जी, आज आप इतनी बड़ी हो गई कि अपने 2 दूनी 4 को भी नहीं पहचान पाई। आनंद, तुम? ये सच में तुम ही हो? हाँ स्वाति, मैं ही हूँ, तुम्हारा आनंद। स्वाति आनंद का हाथ थामकर रोने लगती है। मुझे पता था एक रोज तुम आओगे। इसी उम्मीद में मैं हर महीने की 20 तारीख को टाउन वापस आती हूँ कि शायद तुम भी किसी रोज लौट आओ। जिस दिन तुम मुझसे रूठ कर गए थे उस रोज भी 20 तारीख ही थी। स्वाति, मुझे माफ कर दो, मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम्हें बुरा भला बोला। मुझे माफ कर दो स्वाति। तुम्हारे जाने के बाद मुझे वो बात बहुत खाती रही कि किटकिट मेरी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मैंने किटकिट जैसे हजारों पंछियों को प्यार करना शुरू कर दिया। किटकिट तुम्हारी वजह से कभी भी नहीं गई थी, तुमने तो उसको मुझसे भी ज्यादा प्यार किया था स्वाति। अरे हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई। स्वाति पेड़ की खोल में से एक पिंजरा निकालती है जिसमें एक छोटा सा नन्हा सा चिड़िया का बच्चा होता है। अरे ये नन्हा शैतान कौन है? आनंद, ये है टिक टिक। ये मेरी और तुम्हारी किटकिट का बच्चा है।
टिक टिक। किटकिट का? हमारी किटकिट का? पर वो कैसे? वो तो मर... जब तुम चले गए थे तो तुम्हारे जाने के बाद मैं घंटों जंगल में चिड़ियों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी। फिर एक रोज मुझे एक पिंजरे में बंद चिड़िया दिखी जो बिल्कुल हमारी किटकिट जैसी थी। उसके काफी चोट आई हुई थी। किटकिट जैसी? हाँ, मैंने जाकर उस आदमी से बात की। उसने मुझे बताया कि इस चिड़िया को बिल्ली ने पकड़ लिया था, पर वो बचकर यहाँ आ गई और मैंने उसे उस आदमी से खरीद लिया और किटकिट को अपने पास ले आई। मैं कितना बेवकूफ था, जिस किटकिट की मौत की वजह समझकर तुमसे दूर हो गया। उसी की जान तुमने बचाई। मैं तुम्हें तुम्हारी किटकिट से मिलाना चाहती थी, पर तुम पता नहीं कहाँ चले गए थे हम दोनों को छोड़कर। मुझे माफ कर दो स्वाति, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। पर हमारी किटकिट कहाँ है? आनंद, किटकिट अब नहीं है। वो बूढ़ी हो गई थी, पर उसने जाने से पहले हमें एक नन्हा बच्चा दे दिया। आज से यही है हमारी जान किटकिट। स्वाति, तुम्हें याद है एक वक्त था जब किटकिट ने हमें दोस्त बनाया, और एक वक्त आज है जब किटकिट ने हम दोनों को अपने पहले प्यार से मिलाया। आनंद स्वाति को गले लगाते हुए। हाँ आनंद, बेजुबान जीव ने हम दोनों पगलों को आज फिर से मिला दिया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरे 2 दूनी 4। आनंद और स्वाति दोनों हंसते हैं जोर से। स्वाति, पर तुम मोटी हो गई हो। और तुम पहले से भी ज्यादा गवार, मैडम जी। वैसे तुमने नीला सूट मेरे लिए पहना था ना? दोनों बातें करते हुए घर चले जाते हैं। आवाज धीमे होती हुई पर्दा गिरता है। Yeah.